वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हमारा टॉपिक है प्राइम्स एंड जीसीडीज मींस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो लेट्स बिगिन। लास्ट हमने पढ़ा था इन इंट्रोडक्शन टू नंबर थ्योरी के चैप्टर में अबाउट इंटीजर्स, और हमने डिविजिबिलिटी, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम। सो आज हम पढ़ेंगे प्राइम्स एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट मींस बाय प्राइम नंबर, या उर्दू में हम इसको मुफरद आदात कहते हैं। अगर कोई उर्दू बैकग्राउंड से है, उर्दू में उसने मैथ्स पढ़ा हुआ है। सो ए पॉजिटिव इंटीजर p ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर मींस कि कोई भी नंबर अगर हम इसको p से रिप्रेजेंट करें, अगर वो 1 से ग्रेटर हो, इज कॉल्ड प्राइम इफ द ओनली पॉजिटिव फैक्टर ऑफ p आर 1 एंड p। इट मीन्स कि कोई भी इंटीजर अगर ले ले और उसके जो नंबर होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं, वो 1 हो और p हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्राइम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, लेट्स राइट 3। सो 3 जो है हमारे पास क्या है, ये प्राइम है कि नहीं है। तो इसको देखे, ये 1 पर डिवाइड हो सकता है और 3 पर हो सकता है। तो इधर जो हम p एंड 1 एंड p, सो p मीन्स के वही नंबर जो हमने लिया हुआ है, जिस तरह हमने p लिया तो p मीन्स वही नंबर और 1, यानी वो अपने सेल्फ पर डिवाइड हो सके पूरा पूरा और 1 पर भी, तो इस नंबर को हम प्राइम कहते हैं। इसके अलावा किसी और पर डिवाइड ना हो सके। ठीक। नोट दैट 1 इज नॉट प्राइम। सो 1 जो है, जो प्राइम होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, सो इट्स कॉल्ड कॉम्पोजिट। फिर उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट। सो दो टाइप्स हो गए, एक प्राइम या कॉम्पोजिट। सारे जितने भी नंबर उठा ले, या वो प्राइम होगा या कॉम्पोजिट होगा। फॉर एग्जांपल अब 4 है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, ये प्राइम नहीं है, ये कॉम्पोजिट है, क्योंकि 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी होता है और 4 पर भी होता है। तो इसके फैक्टर हमारे पास कितने हैं, 3 है, 1 2 4। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें यह है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ले कैन बी रिटन यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। इट मींस के वेयर द प्राइम फैक्टर आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज। ठीक है, कोई भी डिजिट ले ले तो उसको हम प्राइम ले सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं तो इससे समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 15। अब 15 जो है हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, तो उसमें हमने थ्योरम में पढ़ा कि कोई भी इंटीजर, सो 15 वो प्राइम हो या कंपोजिट हो, बट इसके जो फैक्टर होंगे वो दोनों को या होंगे कोई भी दो फैक्टर, ये उसके जो है 3 एंड 5। अब ये 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। इसी तरह 48, तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 2 2 2 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या है, ये प्राइम्स हैं। 2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 3। इसी तरह 17, अब 17 प्राइम है तो इसका तो वैसे भी 1 ओवर 17 ही होता है। सिमिलरली 100, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 पावर 2 इंटू 5 और स्क्वायर, सॉरी 2 और 2 एंड 5 का पावर 2। सो ये हमारे पास 100 के इक्वल होते हैं। अब 2 2 एंड 5 जो क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। सो कोई भी इंटीजर ले ले तो वो जरूरी प्राइम का प्रोडक्ट होगा। प्राइम जो थ्योरम हमने पढ़ा उसके मुताबिक ये हमारे पास प्राइम होंगे। इसी तरह 5 1 2 ले ले, तो इसको भी अगर आप ले ले तो सारे 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है हमारे पास। इसी तरह 5 1 5 ले ले, तो ये 5 इंटू 103। अब 103 क्या है, ये भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 28 ले ले तो 2 इंटू 2 7। हाँ, हम बार बार पढ़ते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स। सो फैक्टर क्या होता है, व्हाट मीन्स बाय फैक्टर। फैक्टर इज अ होल नंबर दैट इवनली डिवाइड अनदर नंबर, कि वो दूसरे किसी नंबर को इवनली डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल ये हमारे 15 है, तो ये 3 और 5। अब 3 इसको डिवाइड करता है 5 पर, और इस तरह 5 भी डिवाइड करता है इसको 15 को। तो इस ट्रू को हम क्या कहते हैं, फैक्टर, जो उसको होल नंबर। तो ये कोई इंटीजर रियल वैल्यू में हम नहीं लेते, नॉर्मल इसको इंटीजर होल नंबर ही लेते हैं। और एक होता है मल्टीपल। सो फैक्टर
और मल्टीपल में डिफरेंस को जानिए कि उसमें डिफरेंस क्या होता है। मल्टीपल इज ए होल नंबर अपटेन बाय मल्टीप्लाइंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स। इसमें हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल है फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 के फर्स्ट 3 मल्टीपल कौन से होंगे। सो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब ये हमारे पास 3 के मल्टीपल कौन से हो गए, 3, 6, 9। ये हमारे पास क्या है, 3 के मल्टीपल्स है। तो इसी तरह 12, 15, 18, तो ये हमारे पास मल्टीपल आता है। तो इसमें जो डिफरेंस है, फैक्टर हमारे पास उस नंबर के प्रोडक्ट जो प्राइम नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इसके फैक्टर हैं जो उसको डिवाइड कर सकें। और इसमें मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है, मल्टीपल में कि उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करे, 2 करे, तो हमारे पास मल्टीपल बनते हैं। तो इसमें गैप आता है। अब इस तरह 4 ले ले, 5 ले ले, अब 5 ले ले तो 5, 10, 15, 20, तो ये इसके क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। सो प्राइम का एग्जांपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम किस तरह करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100, 641, 19 ये आपके साथ आ सकते हैं इनकी। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में क्वेश्चन में आपके पास आ सकते हैं कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो 100 की वही है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह लिख सकते हैं आप, या इस तरह शॉर्टकट में भी 2 पावर 2, 5 पावर 2, इस तरह भी लिख सकते हैं। 641 क्योंकि ये एक प्राइम है तो वही नंबर आता है। इसी तरह 999 को ले लें तो ये आखिर में 37 जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी प्राइम है। तो इसको आप डिवाइड करते जाए, ठीक है। 1024। अब इसका हमारे पास 2 की पावर 10, ये इसके फैक्टर हैं सारे। 2 को 10 दफा मल्टीप्लाई करें। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायल डिवीजन। वी नीड टू शो दैट गिवन इंटीजर इज प्राइम। सो जिस तरह हमने प्राइम को ले लिया कि हमारे पास नंबर है प्राइम, उसको हम किस तरह कह सकते हैं कि इंटीजर प्राइम है। सो एक थ्योरम है, इफ n इज कंपोजिट इंटीजर, अगर n हमारे पास एक कंपोजिट इंटीजर हो, देन n हैज ए प्राइम डिवाइजर, तो उसका एक प्राइम डिवाइजर होता है लेस देन आर इक्वल टू n अंडर रूट। तो उसके जो n अंडर रूट से उससे कम होगा, ठीक है। एन इंटीजर इज प्राइम इफ इज नॉट डिविजिबल बाय एनी प्राइम लेस देन आर इक्वल टू इट्स स्क्वायर रूट। इसका दूसरे में अल्टरनेट हम अगर मानी ले ले कि कोई भी जो इसके डिवाइजर होते हैं वो उसके स्क्वायर रूट से बड़ा नहीं होगा, या उससे इक्वल होगा या उससे कम होगा, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस लीड्स टू ए ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम नोन एज ट्रायल। और ये जो हमने पढ़ा इस थ्योरम को, ये क्या होता है, ब्रूट फोर्स के वो सारे आप इसको ट्राई करें, जी। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो है आप पढ़ेंगे किसी दूसरे कोर्स में, डेटा स्ट्रक्चर में। सो इस एल्गोरिथम ये है कि आपने जितने भी इससे कम होते हैं वो ट्राई कर दें। इन ट्रायल डिवीजन वी डिवाइड, ट्रायल डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड n बाय ऑल प्राइम्स नॉट एक्सीडिंग। सो इसको ऑल प्राइम्स मींस यही ब्रूट फोर्स होते हैं कि पहले 1 को चेक करें, 2 को, 3 को, 4 को, 5 के अप टू n। तो n तक सारे भी आपने चेक करने हैं, बट नॉट एक्सीडिंग अंडर n अंडर रूट। तो n अंडर रूट से इसको एक्सीड नहीं करेगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रायल डिवीजन का। ये जो हमारे पास थ्योरम है इसका, इट्स इजी इफ n इज कंपोजिट, क्योंकि उसने बताया कि n कंपोजिट है, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर। ये पिछले भी हमने पढ़ा कि इसके एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर होंगे। लेट द लार्जेस्ट टू बी p1 p2, देन p1 इंटू p2 इज लेस देन आर इक्वल टू n, ठीक। फॉर एग्जांपल 15 हमने एक ले लिया। अब 15 क्या है हमारे पास, ये एक कंपोजिट नंबर है या कंपोजिट इंटीजर है। तो इसके जो दो प्राइम हैं फैक्टर है वो 3 और 5 है। अब 3 ले ले, उसने कहा कि इट n हैज ए प्राइम। ए मीन्स कि एटलीस्ट 1 प्राइम जो होगा वो लेस देन आर इक्वल होगा, ठीक है। अब हम 3 लेते हैं। अब 3 क्योंकि 15 अंडर रूट, इधर n अंडर रूट है, तो इससे तकरीबन अगर ये 16 होगा तो 4 आता था, तो ये तकरीबन 3.8 और समथिंग इस तरह का कोई आएगा। ये आप चेक करें 4, ठीक है। तो ये 3 से ये बड़ा होगा, तो इट मीन्स कि ये जो 3 है ये इससे लेस होगा 15 अंडर रूट से। तो ये जो फैक्टर है हमारे पास 3, ये इससे लेस है या कोई एटलीस्ट इक्वल होगा, तो ये इस थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह 18 है, तो इसके जो फैक्टर है प्राइम 2, 3, 3। अब 3 दे के 2 दे के इसमें देखे, अब 2 जो है ना सारे फैक्टर 18 अंडर रूट से कम है, तो उसने एक का बताया कि एटलीस्ट जो होगा कम 1 होगा
2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो P1 और P2 को कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, और ये n से ग्रेटर, जो हमने अल्टरनेट इसकी मीनिंग ली थी कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करे तो उससे ग्रेटर नहीं होते, वो तो जाहिर बात है उसकी इक्वल ही होते हैं या उससे कम होते हैं। सो एग्जाम्पल है शो दैट 101 इज प्राइम। अब हमने इसको प्रूव करना है कि 101 प्राइम है अकॉर्डिंग टू ट्रायल डिवीजन डिवाइड बाय सक्सेसिव प्राइम्स स्टार्ट फ्रॉम 2 टू 101। अब देखिए 101 को अगर हम ले ले 10 इंटू 10 तो 101 का तकरीबन 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो लेट्स, क्योंकि हम होल डिजिट लेते हैं तो 10 को ले ले। अब 10 से जितने भी कम होंगे 2 से हम स्टार्ट करेंगे और कितने तक करेंगे, 10 तक। इससे जितने भी प्राइम नंबर है उस पर हम इसको डिवाइस करके देखेंगे। सो द ओनली प्राइम नॉट एक्सीडिंग 101 आर 2 3 5 7। 10 से जो कम हमारे पास प्राइम है वो हमारे पास 2 3 5 7। अब इसको हम 1 बाई 1 इस पर करते हैं। सो 101 इज नॉट डिवाइजेबल बाई 2, ये 2 पर भी डिविजिबल नहीं है, 3 पर भी नहीं, 5 एंड 7 भी। अब क्योंकि इससे कम जो हमने फार्मूले पे पढ़ा था कि इससे कम पर ये डिविजिबल नहीं है, तो इट मीन्स के 101। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7007। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो फर्स्ट हम 7007 को लेते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है। सो 2 पर डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम होगा 3 5 इस पर करते हैं इस तरह। सो अब हम देखते हैं कि 2 3 5 डज नॉट डिवाइड बाई डज नॉट डिवाइड बट 7 डिवाइड्स इट। अब 7 पर ये डिवाइड हो सकता है, 2 3 5 पर नहीं होता है। किस तरह, क्योंकि अगर हम इसको 7 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1001 आता है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इस 100 को लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 2 से, जिस तरह हमने इधर किया था, इसलिए इसको ट्रायल डिवीजन के बार बार उसमें रिपीट होता है। अब 101 को देखें कि वो किस पर, 2 पर डिवाइड होता है, नहीं होता है, 3 पर नहीं होता है, 5 पर नहीं होता है, 7 पर होता है, ठीक है। इस तरह जब 7 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 143 आता है। अब 143 को स्टार्ट करें फ्रॉम 2, ये 2 पर डिवाइड होता है, नहीं, 3 पर होता है, नहीं, 7 5 7 11 पर ये डिवाइड होता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या आता है 13। अब 13 को 2 पर करें तो 2 पर नहीं होता है, 3 5 7 11 और 13 तो आखिर में आ गया। तो अब जो है हमारे पास क्या आ गया, जो सबसे कम था, जो हमारे पास डिविजिबल, जो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, जब आपके पास इधर आखिर प्राइम नंबर आ जाता है, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, इसके बाद आपका स्टॉप हो जाता है। अब क्या करना है कि जितने भी हमने डिवाइड किए, पहले ये 7 था, फिर दूसरा 7 था, इसके बाद 11 था और इसके बाद 13 था। तो इन सब को लेके आप मल्टीप्लाई करें ये इसको, और ये इसके हम क्या कहलाते हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 7007 आएगा, वही नंबर गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है सारे, ठीक है। इसको आप इस तरह 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू 11 इंटू 13। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि ये ट्रायल मेथड डिवीजन कहता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी तक जो हमने किया वो सारे क्या थे, डिवाइजर थे, यानी उसको। अब हम डिवाइजर देखते हैं जीसीडी। अगर हमारे पास 2 इंटीजर हो और कोई भी इसमें जीरो न हो, ए और बी, तो हम क्या कहते हैं, द लार्जेस्ट इंटीजर डी। अब हमने एक दूसरा नंबर लिया डी, वो क्या करता है, ए को भी डिवाइड करता है और बी को भी डिवाइड करता है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है बोथ फॉर ए एंड बी। लेकिन ये हमें सोचना है कि जो डी होगा वो लार्जेस्ट होगा, इससे स्मॉल भी हो सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से फिर देखते हैं। So the greatest common divisor of A and B is denoted by, इसको हम GCD of A and B से लिखते हैं, क्योंकि ये greatest common divisor है दोनों integers का। एग्जाम्पल है, व्हाट इज जीसीडी ऑफ 48 72 फॉर एग्जाम्पल। अब इधर हमारे पास 48 क्या है, ए है, और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो इसमें से अब जो जीसीडी होगा हमारे पास वो क्या आएगा, फर्स्ट हमने क्या है, दोनों के 48 के पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ 48 एंड 72 आर। इसके हम क्या करते हैं, प्राइम डिवाइजर सारे मालूम करता है, जो फैक्टर्स हैं इनके। फिर उसमें से जो कॉमन होगा, जो दोनों को डिवाइड करे इक्वली, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जीसीडी। तो इस दोनों में हमारे पास जीसीडी कौन सा है, 24, क्योंकि वो
ए को भी डिवाइड कर सकता है, 48 को भी अगर 2 में मल्टीप्लाई करे तो ये 2 पर डिवाइड कर, और 72 को भी करता है। इसी तरह आप देखें 2 भी इसको डिवाइड कर सकता है, ये 48 और ये 36 आता है। लेकिन दो हमारे पास जीसीडी नहीं है, फैक्टर हैं बट जीसीडी नहीं है, क्योंकि वो सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है। तो इसके कॉमन डिवाइजर बहुत हो सकते हैं, बट जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको हम जीसीडी कहते हैं। इसी तरह 19 और 72 का देखें। अब देखिए इसमें से ओनली पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर जो है हमारे पास वो 1 है, क्योंकि कोई भी इस तरह इसको डिवाइड नहीं कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका 1 ही कॉमन डिवाइजर है और वही उसका जीसीडी है। इसके बाद यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई नंबर ले ले और उसके प्राइम फैक्टर ले ले, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में किया, दोनों के प्राइम फैक्टर ले ले वेयर P1 इज लेस देन P2, और उसको हम इंक्रीजिंग साइज में हमने पढ़ा था वो एक थ्योरम में कि इंक्रीजिंग साइज में लिख सकते हैं, एंड ठीक है। तो उसमें जो जीसीडी होगा P1 P2 अप टू Pn, उसमें जो मिनिमम होगा उनके पावर में, उसको हम कहते हैं कि उनका जीसीडी है दोनों का, उसको अगर मल्टीप्लाई करें। ये किस तरह, इसको हम एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटीजर है a, ये a हमारे पास क्या है 60 है, तो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 पावर 2, 3 पावर 1, 5 पावर 1, ठीक है, क्योंकि ये एक दफ़ा है और 2 जो है वो 2 दफ़ा है मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसको हम पावर लिखते हैं, जो 1 टाइम होगा उस पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपके लिए समझने के लिए कि उस पर 1 लिखा जाए। इसी तरह b है हमारे पास 54। अब इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2, 3 इंटू 3 पावर 3 एंड 5 पावर 0। अब देखिए जहां पर आपके पास दो क्योंकि सेम होने चाहिए, अगर कोई नहीं है तो आप 5 पावर 0, तो उसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1, आप किसी टाइम अगर आपके पास दो हैं तो आप कहते हैं ये तो हमारे पास सेम वैल्यू नहीं आ सकते दोनों की, तो आपने क्या करना है, जो एक में वो मौजूद होगा दूसरे में नहीं होगा तो उसकी पावर 0 ले ले, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ 1 को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करे वही नंबर आता है। तो इधर हमारे पास 5 पावर 0 ये नहीं है, बेसिकली ये इनके प्राइम फैक्टर हैं, तो 5 पावर 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 के बराबर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने कहा कि मिनिमम ऑफ a1 b1, इन दोनों में से हमने मिनिमम, अब ये एक 2 पावर 2 है और ऊपर एक 2 पावर, इनका बेस 1 होना चाहिए, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, मिनिमम कौन सा है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पावर 1 हमने ले लिया। इसके बाद साफ करें, ये हमने ले लिया इधर से 2 पावर 1 इधर से लिया, ये जो ब्लू किया है। इसके बाद 3 पावर 1 और 3 पावर 3 है, तो इसमें से मिनिमम 1 वाला है उसको हमने लेना है। इसी तरह 5 पावर 1, 5 पावर 0, तो जो मिनिमम है 0 और 1 में से 0 मिनिमम, उसको हमने लेना है। तो हमारे पास जीसीडी क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 पावर 0, तो हमारे पास 6 आता है। अब 6 जो है ये दोनों a और b को डिवाइड करता है दोनों, तो इसको हम कहते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स। रिलेटिव प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, टू इंटीजर, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं a और b, आर रिलेटिव प्राइम इफ जीसीडी ऑफ a कामा b इज इक्वल टू 0। अगर इनमें से, जिस तरह हमने एक एग्जांपल लास्ट दिया 19 और 72 का, उसका जीसीडी 1 था, अगर किसी भी के दो इंटीजर का रिलेटिव जीसीडी 1 होगा, यानी उसमें कॉमन भी, कोई भी कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइजर जो होगा वो दूसरा नहीं है, सिर्फ 1 होगा, then we can say that they are relative prime. एग्जाम्पल 15 एंड 28 रिलेटिव प्राइम है कि नहीं है, इसको आप देखें कि ये प्राइम है कि नहीं है। यस, क्योंकि 15 और 28 कोई भी, देखिए 15 3 और 5 इसके आते हैं हमारे पास, जो इसके डिवाइजर आते हैं वो हमारे पास 3 और 5 आते हैं, ठीक है। इसी तरह 28 का हमारे पास 2 इंटू 2, ठीक है, इस तरह इंटू 7 आता है, 2 2 और 7। तो ये हमारे पास कोई भी इसमें कॉमन डिवाइजर नहीं है सिवाय 1 के, तो इसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्राइम है। इसी तरह 55 एंड 28 ये भी है, क्योंकि इनका कॉमन डिवाइजर जीसीडी 1 है। इसी 35 एंड 28 तो ये हमारे पास नहीं है, ठीक है, नो, क्योंकि इसके में हमारे पास जो कॉमन आता है वो क्या है, 7 आता है। 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 4
हमारे पास 28, तो ये हमारे पास GCD 7 है, तो ये so we can't say that they are not relative prime। वो सिर्फ ओनली जो फर्स्ट दो हैं हमारे पास, ये 15 और 28 55, ये हमारे पास रिलेटिव प्राइम है आपस में। सो इसके बाद है पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम। थोड़ा सा और ऐड करते हैं, अगर हमारे पास जो अभी हमने दो का किया, अगर दो से ज्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कि पेयर वाइज, यानी A1 A2 अप टू AN इफ GCD ऑफ AI AJ, AI और J को हम 1 अप टू N करते हैं, यानी दो से ज्यादा वैल्यू 3 4 5, तो उसको हम कहते हैं पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम। सो ये होते हैं कि रिलेटिव में सिर्फ दो थे, हम पेयर वाइज में हमारे पास पेयर्स हो गए, यानी तीन का पेयर हो गया। ये देखिए हमारे पास 15 17 27 पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम नो, क्योंकि सबका जो GCD है वो आपके पास 1 होना चाहिए। अब इसमें से जो आपको समझने वो ये है कि कोई भी दो वैल्यू उठा दे 15, क्योंकि तीन वैल्यू है हमारे पास 15 और 17। अब इसका 15 और 17 का जो GCD है हमारे पास, ठीक है, इसका जो GCD है वो तो हमारे पास 1 है। इसी तरह 15 17 और 17 कोई भी, क्योंकि इधर A और I और J कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। 17 और 27 इसका अगर आप GCD ले तो वो भी 1 है। बट जब आपने 15 और 27 का लिया, उसका जो GCD है हमारे पास 15 और 27 का, वो हमारे पास 1 नहीं है। वो क्या है हमारे पास 3 है, क्योंकि 3 15 को भी डिवाइड करता है, 3 इंटू 5 15 और 3 28 को भी करता है, 9 इंटू 3 27। तो लिहाजा दे आर नॉट रिलेटिव प्राइम्स। तो इसमें से आपने ये चेक करना है कि वो सारे पेयर दो दो को उठा के कर चेक करना है। इसी तरह 15 17 28 ये देखे, यस ये है, क्योंकि अब जो हमारे पास जो थर्ड था ये 1 है, GCD 1 GCD और 17 और ये जो लास्ट हमारा 28 है इसका भी 1 आता है। अब देखिए इसमें हमारे पास सारे सबका क्या आता है 1 आता है, इधर भी 1 आता है, इधर भी 1 आता है, इधर 1। अब ये हमारे पास क्या है रिलेटिव प्राइम, और पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम है तीनों आपस में। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो कोई नंबर हो, जिस तरह 28। अब आप कहते हैं कि ये इसका प्राइम होना जरूरी नहीं है, कोई भी कंपोजिट इंटीजर होता है, बट इसका जो GCD होगा वो हमारे पास 1 होना चाहिए। इसके बाद है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम LCM कहते हैं। सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर A and B इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव दैट इज डिविजिबल बाय बोथ A and B। पहले हम GCD में हम ग्रेटेस्ट देख रहे थे, इसमें हम लिस्ट देखेंगे, सबसे कम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो उसको हम लिखते हैं LCM, यानी LCM ऑफ A और B, या स्मॉल या कैपिटल दोनों लिख सकते हैं। सो एग्जाम्पल है, अब LCM ऑफ 3, 7, इसका हमारे पास क्या आएगा 21। अब कॉमन, अब लास्ट में हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पढ़ा था, और इधर हमारे पास मल्टीपल है, जिस तरह हमने मल्टीपल मैंने डिफाइन करवाया लास्ट कि मल्टीपल ऑफ 3 जो हमारे पास होता है वो 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है। तो इसमें आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसमें से सबसे छोटा नंबर लेना है जो इसको डिवाइड कर सके। इसी तरह 4 और 6, तो 4 और 6 में हमारे पास 12 आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें ये दोनों को, तो वो हमारे पास 24 आता है, बट वो सबसे कम नहीं है जो इन दोनों पर डिवाइड हो सके, ठीक है। तो एक ये जो तरीका है कि आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, लेकिन जरूर नहीं है कि वो उसका LCM हो, ठीक है। इस सूरत में है क्योंकि इससे कम वैल्यू कोई नहीं है कि वो 3 पर भी डिवाइड हो सके, 7 पर भी हो सके, बट इसमें है क्योंकि इसमें हमारे पास जो 12 है वो 4 पर डिवाइड करता है और 6 भी इस पर, क्योंकि इनका ये मल्टीपल है लिस्ट का। 3 इंटू 4 12, 6 इंटू 2 12, तो ये उसका दोनों का मल्टीपल है। तो मल्टीपल इसके कितने हो सकते हैं, 4 को आप करें तो ये 12 भी है, 4 भी है, ठीक है। इस तरह 12 है, 18 भी है इनका, 6 का। लेकिन जो कॉमन लिस्ट कॉमन होगा उसमें सबसे, इसका जो दूसरा है 24 है। अब इसके बाद जो आता है उस हमारे पास 36 है जो कॉमन है, इसका 36 है। इसके बाद 48 है,
लेकिन इसमें से जो सबसे छोटा है हमारे पास वो 12 हो, इसको हम कहते हैं LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी तरह 5 10 का हमारे पास 10 ही है, इसके अलावा 15 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, बट वो LCM नहीं है, सबसे कम वाला जो लिस्ट कॉमन है वो नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, हमने लेना है सबसे स्मॉलेस्ट, तो हमारे पास 10 है। सो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वही तरीका है जिस तरह हमने लास्ट GCD में किया, कि हम इसको पहले A और B के हम क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, इनकी फैक्टर बनाते हैं। अब ये फर्क है कि उसमें हमने मिनिमम को लिया था, जब हम इसकी पावर से ले रहे थे GCD, तो LCM में हमने मैक्सिमम लेना होता है, ठीक है, जो मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल जो हमने लास्ट लिया था, सो 2 पावर 2 60 का, A और B हमारे पास 54 है। अब लास्ट में हमने 2 पावर 1 लिया था, क्योंकि 1 लीस्ट था, सबसे कम था, मिनिमम था। अब इसमें हम 2 लेंगे, 2 स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर लेंगे, इसके बाद 3 में ऊपर वाले में और नीचे वाले में 3 पावर 3 सबसे बड़ा है, 5 0 और 1, तो इसमें 1 जो है वो लाइजर बड़ा है, तो इन तीनों को लेके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 540 हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM आ गया। अब दोनों को इकट्ठे देखते हैं, GCD और LCM। जो हमने दोनों एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल लिया GCD और LCM में, तो हमारे पास GCD हमारे पास आता था सबसे कम, यानी ये जो हमने अभी पॉइंट आउट किया, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आता था 6। इसी तरह जो LCM है हमारे पास, उसको हमने ये लिए, ये जो ग्रीन में सर्कल करता हूँ, इसको हमने ये तीनों लिए, इससे हमारे पास आ गया 540। अब एक थ्योरम है, let a and b be positive integer, then a into b is equal to GCD of ab into LCM of ab, कि अगर दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये a और b को, तो वो बराबर किसके होंगे, इनको मल्टीप्लाई बाय GCD मल्टीप्लाई बाय LCM, यानी LCM और GCD को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो n के बराबर होता है, दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं। इसके किस तरह, ये देखिए इसका, अब हमने हमारे पास फर्स्ट नंबर 60 है, दूसरा नंबर हमारे पास 54 है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हम 6 और 540 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों तरफ में हमारे पास 3240 आता है, 3240, ठीक है। तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं इस थ्योरम से, अगर आपके पास एक नंबर ना मालूम है या उसका GCD ना मालूम है, कोई भी एक मिसिंग है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजी। इसके बाद है हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यूक्लिडियन एल्गोरिथम से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू इंटीजर ए और बी को हम मालूम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 287 है और 91 है, इसका हम GCD फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, 287 को डिवाइड करते हैं 91 पर, तो वो हमारे पास 3 इसका क्वोशंट आता है, 14 हमारे पास रिमाइंडर आता है। इसी तरह हमें पता है कि वी नो दैट फॉर इंटीजर ए बी सी के, जब ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को करता है, देन ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, वो भी करता है, ठीक है। सो इसी तरह जो डिवाइजर होगा इंक्लूड देयर GCD मस्ट बी ए डिवाइजर ऑफ 287 माइनस 91, तो इसमें से जो ये अगर हम माइनस करें तो ये भी उसका एडवाइजर होगा, कोई भी इसका एडवाइजर होगा, सॉरी डिवाइजर होगा। So consequently GCD of 287 is equal to 91 is equal to GCD of 14 and 91। अब हम इसमें उल्टा करते हैं कि जो हमारे पास अगर 287 को हमने 91 पर किया, तो 91 इससे हमारे पास जो रिमाइंडर आया 14, तो इसको हम अगर 91 के साथ ले ले, ये 14 और 91 का GCD, तो ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम नेक्स्ट स्टेप वही है कि 91 को 14 पर करें। तो इसके बाद हमारे पास 7 आ गया और पिछला हमारे पास 14 था, तो अब इसके मतलब है कि 14 और 91 का जो GCD है वो 14 और 7 का बराबर होता है। अब 14 को हम डिवाइड करते हैं 7 पर, तो हमारे पास 0 आ गया, ये अब देखें। अब जब 0 आ गया, वी फाइंड दैट 7 डिवाइड्स 14 एंड दस GCD ऑफ 14 एंड 7 इज इक्वल टू 7। सो हमारे पास जो डिवाइजर है उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, वो हमारे पास 7 आ गया, ठीक है।
क्योंकि और इस ये यूक्लिडियम एल्गोरिथम है कि वो आप उसको स्टेप वाइज करें, जिस पर जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है उस पर पहले वाले जो डिवाइजर है उसको डिवाइड करते जाइए, जब तक आपके पास आखिर में जीरो ना आ जाए तब तक करते जाइए। तो आखिर में जो भी आपके पास इधर आ गया तो वही आपके पास क्या है, इसका जीसीडी है। तो जीसीडी इसका जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है उसको आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका प्रोसीजर है जीसीडी। इसमें जो ए बी होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, वो आप इसको इनपुट देते हैं, इसको इनिशियलाइज करते हैं एक्स वाई को। सो वाई जो होगा वो हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होता। फिर इसके बाद आप आर एक्स मोड वाई कर दें, जो रिमाइंडर है एक्स इज इक्वल टू वाई स्वैप करे और वाई को रिमाइंडर असाइन करे। इसके बाद इसको, क्योंकि ये एक रिकर्सिव प्रोसेस है, तो आप इसको दोबारा इस पर कर सकते हैं। सो एक्स इज जीसीडी ऑफ ए बी, ये उसका एल्गोरिथम है। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.